तो बच्चों, इस वीडियो में हम कृषि विज्ञान कक्षा 6 की अभ्यास कार्य पुस्तिका के पाठ 2 अर्थात इकाई 2 भू परिष्करण को हल करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। परती भूमि में सर्वप्रथम की जाने वाली क्रिया, सबसे पहले जो क्रिया की जाती है वो क्या है? जुताई। ये सही है। मोल्ड बोर्ड हल का प्रयोग किया जाता है, तो इसका प्रयोग खेत में पहली बार जुताई करने के लिए किया जाता है। तीसरा प्रश्न है, ग्रीष्मकालीन जुताई की आवश्यकता होती है, तो इसकी आवश्यकता क्यों होती है? मिट्टी में वायु संचार बढ़ाने के लिए, तो इसका क सही है। अगला प्रश्न, खेत में खरपतवारनाशी को नष्ट करने के उद्देश्य से खरपतवारनाशी प्रयोग करने के अलावा अन्य उपाय हैं, तो इसमें जो अन्य उपाय है, खेत में ग्रीष्मकालीन जुताई अच्छी प्रकार से की जाए। अगला प्रश्न, जब पहली जुताई हल से कर दी जाती है तो उसके बाद ढेले फोड़ने तथा मिट्टी भुरभुरी करने के लिए उपयुक्त जुताई कौन सी है? तो इसका क सही है, कल्टीवेटर और हैरो चलवाना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में स्तंभ क का स्तंभ ख से सुमेल करिए। तो मिलाना इसको। फावड़ा, तो फावड़ा का क्या काम होता है? खोदना, खुदाई करना। दूसरा है प्राइमरी टिलेज, तो ये क्या है? मोल्ड बोर्ड हल। खुरपी से क्या करते हैं? निराई। और जल धारण क्षमता बढ़ाना, तो ये किससे बढ़ता है? भू परिष्करण का लाभ है। ये भू परिष्करण से जल धारण क्षमता बढ़ जाती है। कुंड बनाना, ये देसी हल का काम है। इस तरह से मिलान कर लेंगे। अगला प्रश्न है, दिए गए सही कथनों पर सही तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। फसल की 2 कतारों के बीच में खुरपी द्वारा गुड़ाई की जाती है, ये सही है क्योंकि उनके बीच में जगह कम होता है। 2 ऋतुओं के बीच की जुताई से अवांछित वनस्पतियों को हटाया जा सकता है, ये सही है। हल द्वारा गहरी जुताई करना प्राथमिक भू परिष्करण कहलाता है, तो ये गलत है। मिट्टी में वायु का संचार और जल संचय को बढ़ाने के लिए अच्छी जुताई करना आवश्यक है, ये सही है। ग्रीष्मकालीन भू परिष्करण में गहरी जुताई करने पर फसल को नुकसान पहुंचाने वाले कीट पतंगे मर जाते हैं और खरपतवार की जड़ें उखड़कर सूख जाती हैं, तो ये सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए। एक शब्द में उत्तर देना है। पौधों के अंकुरण तथा वृद्धि के लिए मृदा की उचित अवस्था प्रदान करने को भू परिष्करण कहते हैं। यह परिभाषा देने वाले कृषि वैज्ञानिक का नाम लिखें, तो उनका नाम है वेयर। अगला प्रश्न, खेत में बीज बोने के बाद से फसल की कटाई तक सारी कृषि क्रियाएं, इनको क्या कहते हैं? द्वितीयक भू परिष्करण। अगला प्रश्न, गर्मी की ऋतु में की जाने वाली जुताई, तो इसे गर्मी की जुताई कहते हैं। नेक्स्ट, निराई गुड़ाई की क्रिया का नाम, तो इसको कहते हैं अंतःकर्षण क्रिया। अगला, सितंबर अक्टूबर के महीने में की जाने वाली जुताई का नाम, इसे कहते हैं 2 ऋतुओं के मध्य की जुताई। प्रश्न 5, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ 2 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से एक सही है, वही लिखना है। ग्रीष्मकालीन जुताई से खेत के खरपतवार घटते हैं। जुताई को करने से मृदा में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बढ़ती है। मृदा की पानी सोखने की क्षमता बढ़ाने के लिए खेत में भू परिष्करण करना चाहिए, ये सही है। खरपतवार निकालना, इसको निराई कहते हैं। फसलों की कतारों के बीच में
गुड़ाई करके मिट्टी को नरम बनाते हैं जिससे पौधे अधिक विकसित होते हैं। तो यहाँ गुड़ाई भरेंगे। अगला प्रश्न, निम्न परिस्थिति आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। क, जब गेहूं की फसल पक जाती है तो उसकी कटाई की जाती है। इसके पश्चात मिट्टी सूखी रहती है। कभी कभी खरपतवार भी उगते हैं और कीड़े मकोड़े भी यदाकदा दिखाई पड़ते हैं। ऐसी परिस्थिति में खेत को बुआई योग्य बनाने के लिए क्या करना चाहिए? अपने विचार प्रकट करें। तो इसका उत्तर है, खेत को बुआई योग्य बनाने के लिए भू परिष्करण करना चाहिए। इसके लिए खेत को जोतना, हैरो चलाना, कल्टीवेटर चलाना, पाटा चलाना, ढेलों को तोड़ना, भूमि को समतल करना आदि कार्य करना चाहिए। अगला प्रश्न है, मोहन के खेत में पिछली बार भी जमाव अच्छा नहीं था और मिट्टी भी कड़ी हो गई है। रबी की फसल कट चुकी है। पिछली बार आलू की बुआई हुई थी। ऐसी परिस्थिति में धान की खेती के लिए मोहन को क्या तैयारी करना चाहिए? अपने विचार प्रकट करें। तो इसका उत्तर है, मोहन को अपने खेत में प्राथमिक भू परिष्करण की क्रियाएं जैसे जुताई, हैरो चलाना, पाटा चलाना, ढेलों को तोड़ना पड़ेगा तथा सिंचाई करनी पड़ेगी। अगला प्रश्न, मिट्टी की जांच करते समय बताया गया था कि खेतों में ग्रीष्मकालीन हरी फसलें उगाई जाएं और बाद में उसे काटकर जुताई द्वारा भूमि में मिला दिया जाए। ऐसी फसलें क्या हो सकती हैं? अपने विचार प्रकट करें। तो इसका उत्तर है, ऐसी फसलें हैं जैसे हरी खाद। ऐसी फसलें हरी खाद होती हैं जैसे लोबिया, मूंग, ज्वार, बरसीम, ढैंचा आदि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वर्ग पहेली से सही शब्दों को भरिए। तो ये वर्ग पहेली बना हुआ है और ये इसका संकेत इधर दिया गया है। इससे इसको मिलाना है। तो बाएं से दाएं की ओर पहला है, एक प्रकार की हरी खाद पहले नंबर पर। तो इसमें देख लेंगे पहले नंबर पर ये है हरी खाद जो है वो है लोबी, और यहाँ भर देंगे या लोबिया। इसी तरह से दूसरा है, दो कतारों के बीच मिट्टी नरम बनाना। तो ये है गुड़ाई। तो यहाँ आ जाएंगे 2 नंबर पर, ये है 2 नंबर गुड़ाई लिखा हुआ है। तीसरा है, फसल में हानि पहुँचाने वाले पौधे। तो ये हैं खरपतवार। तो इसमें आ जाएंगे 3 नंबर पर ये। तो यहाँ र लिख देंगे, यहाँ वा लिख देंगे, खरपतवार। चौथा है, जुताई द्वारा मृदा में निर्मित होते हैं रंध्रावकाश। इसमें देखेंगे 4 नंबर, यहाँ है रंध्रावकाश, इसको भर लेंगे। फिर ऊपर से नीचे मिट्टी की कठोर परत, इसको कहते हैं पपड़ी। 5 नंबर ये है पपड़ी। 6 नंबर, खरपतवार निकालने की क्रिया, इसे कहते हैं निराई। तो 6 नंबर यहाँ दिया हुआ है निराई। 7 है, नाली व मेड़ बनाने का यंत्र, ये है फावड़ा। तो 7 नंबर यहाँ दिया हुआ फावड़ा। 8वां, एक प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक, तो ये थे वेयर। तो यहाँ 8 नंबर पर वेयर। इस तरह से इसको आप भर सकते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में बेमेल छांटिए। जो अलग है उसको छांटना है। उन्नत प्रजाति, भू परिष्करण, बुआई का समय, फसल सुरक्षा। तो इसमें ये सब बुआई से संबंधित हैं, फसल सुरक्षा इससे अलग है। तो ये अलग इसको मानेंगे। अगला है, फावड़ा, खुरपी, हैरो, देसी हल, स्प्रेयर। तो ये सब जुताई की चीज़ें हैं, ये स्प्रेयर अलग है। तो इसको यहाँ लिख देंगे। अगला प्रश्न, पौधा खरीदने की विधि, मृदा जल धारण क्षमता वृद्धि, मृदा कटाव, खरपतवार नष्ट करना, मृदा में वायु संचार बढ़ाना। तो इसमें पौधा खरीदने की विधि ये अन्य से अलग है। अगला है, ग्रीष्मकालीन जुताई, रबी की जुताई, निराई गुड़ाई, 2 ऋतुओं के मध्यकालीन जुताई। तो इसमें निराई गुड़ाई
अन्य से अलग है। अगला है पोटेशियम, फास्फोरस, मॉलिब्डेनम, नाइट्रोजन, हरी खाद। तो ये हरी खाद इनसे अलग है, बाकी सब रासायनिक खादें हैं। अगला प्रश्न, विस्तृत उत्तर दीजिए। भूपरिष्करण की परिभाषा लिखिए एवं विस्तार से समझाइए। भूपरिष्करण पौधों के अंकुरण तथा वृद्धि के लिए मृदा को उचित अवस्था प्रदान करने को भूपरिष्करण कहते हैं। यह फसल उगाने के लिए भूमि को तैयार करने की वह प्रणाली है जो भूमि में पौधों की वृद्धि के लिए अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण करता है। इसमें खेतों को जोतना, हैरो चलाना, पाटा चलाना आदि क्रियाएं आती हैं। इससे मृदा जल धारण क्षमता बढ़ती है तथा मृदा में वायु का संचार बढ़ता है। इस तरह से आप लिखेंगे। अगला प्रश्न है, ऋतुओं के अनुसार जुताई कितने प्रकार की हो सकती है, समझाकर लिखिए। तो उत्तर है, ऋतुओं के अनुसार जुताई 3 प्रकार की होती है। पहला है गर्मी की जुताई। भीषण गर्मी के बाद आर्द्र मौसम आता है। इस समय की जाने वाली जुताई को गर्मी की जुताई कहते हैं। दूसरा है सर्दी की जुताई। ठंड के मौसम में की जाने वाली जुताई को सर्दी की जुताई कहते हैं। तीसरा है 2 ऋतुओं के मध्य की जुताई। 2 ऋतुओं के मध्य में सभी अवांछित वनस्पतियों को नष्ट करने के लिए की जाने वाली जुताई है। अगला प्रश्न, भूमि में वायु संचार किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है। तो उत्तर है, भूमि में वायु संचार बढ़ाने के लिए भूपरिष्करण की क्रियाएं करनी पड़ती हैं। खेतों की जुताई करने एवं पाटा लगाने से मृदा कण आपस में इस प्रकार मिल जाते हैं कि मृदा में पर्याप्त रंध्रावकाश बन जाते हैं, जिससे वायु संचार एवं जल संचय अधिक होता है। मृदा में पर्याप्त वायु संचार होने पर बीजों का अंकुरण अच्छा होता है तथा वायु संचार से मृदा उपजाऊ हो जाती है। अगला प्रश्न, द्वितीयक भूपरिष्करण एवं प्राथमिक भूपरिष्करण में क्या अंतर है। इसका उत्तर है, द्वितीयक भूपरिष्करण खेत में बीज बोने के बाद से फसल की कटाई तक जितनी भी कृषि क्रियाएं की जाती हैं उन्हें द्वितीयक भूपरिष्करण कहते हैं, जैसे हैरो चलाना, निराई गुड़ाई, मिट्टी चढ़ाना आदि। प्राथमिक भूपरिष्करण खेत की तैयारी से बीज बोने तक जितने भी कृषि कार्य किए जाते हैं उन्हें प्राथमिक भूपरिष्करण कहते हैं। खेतों में जुताई करना, हैरो या कल्टीवेटर चलाना, पाटा चलाना आदि। अगला प्रश्न है, क्या पाटा चलाने से जुताई हो सकती है, यदि नहीं तो पाटा चलाने का क्या अभिप्राय है। उत्तर है, नहीं, पाटा चलाने से जुताई नहीं हो सकती है। पाटा चलाकर खेत में ढेलों को तोड़ा जाता है तथा मिट्टी को बराबर किया जाता है। इससे मिट्टी भुरभुरी हो जाती है और मिट्टी की जल धारण क्षमता बढ़ जाती है। मृदा में वायु संचार बढ़ जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों में बेमेल छांटिए, जो अलग है उसको लिखना है। खेत की प्राथमिक जुताई, मोल्ड बोर्ड हल, पाटा चलाना, पानी सोखने की क्षमता बढ़ाना, मृदा का भुरभुरा होना, बीज का अंकुरण अच्छा होना। तो इसमें बीज का अंकुरण अच्छा होना ये अन्य से अलग है। गर्मी की जुताई, सर्दी की जुताई, 2 ऋतुओं के बीच की जुताई, मिट्टी चढ़ाना, प्राथमिक भूपरिष्करण। तो इसमें मिट्टी चढ़ाना ये अन्य से अलग है। अगला है फसल कटाई, नाली बनाना, मेड़ बनाना, निराई गुड़ाई। तो इसमें फसल कटाई अन्य से अलग है। अगला प्रश्न, मृदा जल धारण क्षमता बढ़ाना, मृदा में सिंचाई हेतु गहरी नाली बनाना, मृदा में वायु संचार बढ़ाना, मृदा कटाव रोकना, खरपतवार नष्ट करना। तो इसमें मृदा में सिंचाई हेतु गहरी नाली बनाना अन्य से अलग है। हार्वेस्टर, फावड़ा, खुरपी, करहा, कुदाली, तो ये सब खुदाई वाले हैं। हार्वेस्टर एक यंत्र है। अगला प्रश्न, मिट्टी के भूपरिष्करण के उद्देश्यों को नीचे दिए गए चित्र में भरिए। तो इसमें कुछ भरे हैं और बाकी भरना है। जैसे एक है मृदा जल धारण क्षमता को बढ़ाना,
2 है मृदा में वायु संचार बढ़ाना, तीसरा यहाँ भरना है मृदा में जैविक पदार्थ को मिलाना, 4 है पौधे के कीट तथा रोगों की रोकथाम करना, 5 है मृदा कटाव रोकना और 6 में लिखना है खरपतवारों को नष्ट करना। अगला प्रश्न, स्तंभ क के चित्र की क्रिया का नाम लिखिए एवं उसी आधार पर अध्यापक की सहायता से स्तंभ क, स्तंभ ख व स्तंभ ग से सुमेल कीजिए। तो ये देखना है, यहाँ एक पौधा है और यहाँ पौधे पर मिट्टी चढ़ाया गया है, तो इसको मिला देंगे मिट्टी चढ़ाना से। और मिट्टी चढ़ाते किससे हैं? कुदाल से। तो इसको ऐसे मिलाएंगे और इसको इधर लाकर मिला देंगे। अगला प्रश्न है, भू परिष्करण की क्रिया के चित्रों को ध्यान से देखिए, समझिए एवं अध्यापक की सहायता से क्रमानुसार पहले व उसके बाद में आने वाली क्रियाओं पर सही का निशान लगाइए। तो ये देखना है, ये हमने यहाँ लिख दिया है, ये है बीज अंकुरण, यहाँ हो रही है जुताई, ये है डिस्क हैरो द्वारा बीज को ढकना और ये है बीज बोना। तो सबसे पहले का काम है जुताई, दूसरा नंबर, तो यहाँ ये है दूसरा, फिर इसके बाद बीज बोना चौथा नंबर, ये चौथा नंबर, फिर इसको ढकना तीसरा नंबर और लास्ट में बीज अंकुरण चौथा नंबर। तो इसका क ऑप्शन सही है, इसको सही कर देंगे। इस तरह से आप पूरे एक्सरसाइज को कर सकते हैं।